ये शिरोला ज़मीन है और अभी समझौता जो हुआ था विवाद के बाद में, उसमें पॉइंट नंबर 6 का उल्लंघन है। ये रास्ता है और ये बीच की दीवार है जो दो ज्वारों के बीच में दिख रही है। एक मेयर है यहाँ पे और ये रास्ता है इधर का। इस साइड में हम हैं, यानी सूर्यास्त होता है उस साइड में हम हैं और सूर्य उदय होता है इस साइड में। भैरू के विपक्ष में जो भागीरथ के पुत्र है वो है। और इसमें बारिश होने के बाद बिजाई हो चुकी थी, उसके बाद में बंटवारा हुआ। तो जो बिजाई हो चुकी थी यहाँ सब पर भैरू के पुत्रों का मतलब कब्जा था, 22 हिस्से का बंटवारा था, जिसमें ये बोले कि रास्ता उस बाड़ की तरफ नहीं रखे, बीच में रखें, और इस साइड आप और इस साइड हम। तो ये रास्ता जब बीच में रखा तो एक साइड में ये जो फसल है इनको छोड़ी गई। तो ये तिल भैरू के पुत्रों ने काट लिए हैं और ये तिल अभी इनके खड़े हैं। उधर ज्वार भी भैरू के पुत्रों ने काट लिए, इनकी खड़ी है। और इसी तरह से ये मूंग की फसल है और ये सब फसल भैरू के पुत्रों की बिजाई की हुई है। तो ये मूंग अभी इनके खड़े हैं और भैरू के पुत्रों ने काट लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो समझौता हुआ था उसका पॉइंट नंबर 6 कि 12 बीघा जो सिरोड़ा है उसका बंटवारा कर लिया गया है। जो पीछे दीवार वो जो जवार है वहाँ पे कैसरा और रत्ना के पुत्रों ने इस जो ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे मतलब 22 में थी, उसको भाई बंटवारे में जब लिया गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब हर जगह का फैसला हो, सभी ज़मीन का नाप हो तो हम माने, नहीं तो हम नहीं माने। और ऐसा करके उन्होंने उसको वापस कर लिया कि हमने जो बहस कर ली, और यानी कि उनके ज़्यादा है कि कहने का मतलब। और जब वो इस भाई बंटवारे में आई तो वो नहीं मान रहे कि सब जगह ऐसा हो, जो भी जितना भी जालिंदा परिवार का विवाद है वो मिटे, ऐसा कुछ कह के वो विरोध करके चले गए और वो नहीं मान रहे इस बात में। हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि सभी जो विवाद है वो बैठ के ही हो और इसका निपटारा हो। बट ऐसा नहीं है। इस विवाद की यहाँ पे शुरुआत ये गोवर्धन पुत्र पोखर, जिसने सबसे पहले यहाँ पे बहस की, ये खेत है उसका, और इसने इतनी ही बहस की कि शायद इसका आधा हिस्सा इसके आता है, और इसने इस विवाद की शुरुआत कर दी। इस विवाद की शुरुआत की तो भागीरथ के पुत्रों ने गाँवतला बेरा के डिब्बा का अतिक्रमण किया, गांव के मुख्य रास्ते की तरफ अतिक्रमण किया, चौक का अतिक्रमण कर लिया, और हमारे मेन रास्ते पे हमारे मकान के सामने जो विवाद किया, और रास्ते के अंदर मतलब बाड़ को अंदर लेके दीवारें, अच्छा जहाँ भी दीवारें की भागीरथ के पुत्र ने वो बाड़ के बाहर ही की है। और जबकि हमने भी दीवारें की है, बारला बाड़ा जिन्हें बोलते हैं, तो वहाँ बाड़ छोड़ के की है, यानी हम बाड़ के अंदर दीवारें खड़ी कर रहे हैं और ये बाहर खड़ी कर रहे हैं, और ये अपने आप को ये मानते हैं कि हम सही हैं और आप गलत हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। रही बात विषय की, अगर किसी को कम ज़्यादा है तो वो विवाद मतलब नाप का विषय होता है। अब ये यहाँ पे तो नाप कर ली है, लेकिन वहाँ जहाँ चौक था, डिब्बा था, वहाँ पे नाप नहीं किया। मैं आपको बता दूँ कि अभी समझौता के पैरा नंबर 6 का उल्लंघन कैसे हुआ कि ये जो सेठ जी का खेत है, जिस समय दो गवाहों के मध्य, यानी दो रिश्तेदारों के मध्य में ये बात हुई थी, और भाई बंटवारे में ये बीच के रास्ते की बात थी जो बाड़ के साइड में था, उसमें ये खेत का आधे से थोड़ा कम हिस्सा हमारे मतलब भैरू के पुत्रों के पास में आया था भाई बंटवारे में, जिसको ये मतलब अभी मूंग काट लिए इसने और अब बहस भी कर दी। बोले कि मैं तो वही बाहूँगा, यानी इसी खेत को जोतूँगा, मैं नहीं मानूँगा। कुल मिला के ये अच्छा ये नहीं मान रहा, तो
वापस स्थिति वही है कि मतलब लठी बठा उठे और विवाद हो या मरे कटे, वो वाली स्थिति है। लेकिन इसने 12 बीघा हमारा एक 10 मतलब 12 नहीं तो कम से कम 10 बीघा का बीड़ा है जो समशान भूमि के पास में है, पतवारी के पास में है, वहाँ पे भी इसने मतलब ऐसा किया, 1 साल तक उसको चराया। और यहाँ पे भी तो ये इसलिए कर रहा है कि इसकी एक बंदर बाँट की हुई है इन्होंने। वो बंदर बाँट ये है कि एक लादू बाबा नाम से जो हमारे बाबा जी थे, उनका देहांत होने पे उनका पगड़ी रस्म, बारवां, चमाई सब हमारे दादाजी ने किया था, यानी भैरू बाबा ने किया। और ये बंदर बाँट में बाद में शामिल होके कि हमारे मतलब औलादें ज़्यादा पैदा हो गई और ये मतलब ज़मीन को हड़पने क्या मतलब इनकी मंशा थी। तो इन्होंने सीलिंग कानून के टाइम में, जिस समय परिवार में राजीनामा था, लादू की ज़मीन भैरू के बजाय भागीरथ के नाम करा दी गई, ताकि सीलिंग जो थी कि 100 बीघा से ज़्यादा का पर्चा एक के नहीं रह सकता, वो वाला सिस्टम था। तो वो मतलब जो ज़मीन थी उसमें ये इस भागीरथ के पुत्रों ने विश्वासघात किया है। और उस विश्वासघात में ये सेठ जी और इनके मतलब भाई ये लोग ये चाहते हैं कि उस जो लूट है, उस जो विश्वासघात है, उसमें हम भी शामिल थे। और जितनी भी लड़ाइयाँ पहले लड़ी है की है, आपने नहीं, हम तीनों ने ज़्यादा लड़ी है। भैरू के पुत्रों से चाहे रास्ते का विवाद हो, चाहे दीवार चुगना हो, चाहे पानी मोड़ना हो, चाहे और भी कुछ जितने भी विवाद हुए अब तक, ये मतलब भैरू के और भागीरथ के पुत्रों के पहला विवाद हुआ रास्ते को लेके, जिसमें लड़ाई हुई है। इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ की वो पोखर के पुत्रों ने की है। तो जितना भी मतलब लादू के पुत्र वो जो जमी थी उसको खाने की या विश्वासघात करने में मेन रोल अदा किया पोखरों ने, जा रही है भागीरथ के। तो ये अब ये मतलब ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए कि मतलब कैसे आए हमारे। तो अब ये इनडायरेक्टली भैरू के पुत्रों से लड़ना चाह रहे हैं ताकि ये ज़मीन हमारे हाथ में आए। और जो 8-10 बीघा मानक है ज़मीन थी, और वहाँ पे इसने मतलब पशु चराए, तब भी हमारे मतलब भैरू के पुत्रों की लड़ने की मंशा नहीं थी, इसलिए इससे नहीं लड़े। यहाँ पे भी नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ नहीं लड़ने का मेन कारण है कि जो लालाराम है, जिससे हमारा विवाद हुआ था, उसने थानेदार के सामने, नरैना थाना मतलब SHO के सामने ये कहा था, जब उनको मैं वंशावली दिखा रहा था कि ये इस तरह से हमारा विवाद है और इसमें ये पुरानी मतलब चीज़ है, बाकी अभी रास्ते का विवाद है ही। तो इसने लालाराम ने ये बोला था कि हम जाने और हमारा परिवार जाने। मैंने बोला ये हम जाने हमारा परिवार जाने वाली बात नहीं कह रहे हम। मेन बात ये है कि ये जो लादू की ज़मीन है, ये पोखर और भागीरथ दोनों के नहीं है, ओनली भागीरथ के हैं। और ये भागीरथ के क्यों है? अब मैं ये आप इनसे पूछिए कि ये मतलब लादू के क्या लगते हैं? इसका बाप है लादू? तो बोले कि मतलब गुस्सा में आए और बोले कि नहीं मतलब ये छोरा और ऐसे मतलब कुछ बोला। तो मैंने बोला एक बात पूछिए थानेदार साहब, उम्र का और मैं मतलब एक्सपीरियंस की बात नहीं कह रहा, मैं सच और गलत की बात कह रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि जो इनके पिताजी है, क्या उनके पगड़ी रस्म हुई है? क्या उन्होंने इनके क्रियाक्रमों में वो शामिल रहा है? क्या नुक्ता पानी किया है? तो ये सब कुछ चीज़ों में जब नहीं है, और ये ओनली मतलब अभी विवाद इनके मतलब पोखर के और भागीरथ के भी ये विवाद है, तो सोचिए ना ये आदमी कितना ख़त्म और कितनी नीच प्रवृत्ति का आदमी है, कितना समाज कंटक है, कितना विश्वासघाती है, कितना मतलब ये रास्ता अवरोधक है, मतलब कुलनासी है, कितना ख़त्म इंसान है। तो वो सब जब मैं बोलने लगा तो विवाद की तरह जब भेसबाजी की तरफ गई, तो इंचार्ज साहब ने स्टिक अपनाया और बोला कि देखिए ये आपका लंबा चौड़ा है, इसको नहीं, अभी का जो विवाद है इसमें ये है कि मैं तहसीलदार को लिखूँगा और तहसीलदार को लिख के आपकी वहाँ की ज़मीन वो आपको नफ़ा देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ और बीच रिश्तेदारों के माध्यम से राजीनामा हुआ। और राजीनामा में जो हुआ कि उस समय उस राजीनामे में मेरा एग्री नहीं था, लेकिन पिताजी और के खिलाफ़ नहीं जा पाया, तो अब वो राजीनामा भी रद्द हो रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो पैरा नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6, उसका उल्लंघन हुआ है। साथ में जो पैरा नंबर 5-6 है उसका भी उल्लंघन हो गया है। तो ये जितना भी समझौता हुआ वो एक तरह से रद्द की तरह है। अब मैं इसकी आगे की जो भी है हमने इतला कर दिया है। जो बीच में 2 रिश्तेदार थे उनसे हमने बात कर ली है और उन्होंने बोला कि हम बात करके बताएंगे कि वो क्यों अपने परिवार वालों को समझा नहीं पा रहे हैं और फसल काट के ले गए हैं। तो ये विवाद क्यों वो कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं या फिर क्या उनकी नीति में खोट है, वो अब आगे की बात देखते हैं क्या होता है। थैंक्स।